हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिश्रम भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में बच्चों पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीमा, राशि और उनके मात्रक, और मैंने ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इतना जितना इधर चलेगा बच्चों, इस ओर जो भी टॉपिक अब चलेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के इधर वाले जितने डेरिवेशन होंगे या थ्योरी होंगे, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, हमारा आज हेडिंग होगा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं अभी से बताता चलता हूं आप लोगों को कि जितना मैं हर चैप्टर का बताऊंगा इंपॉर्टेंट, अभी से तैयार करते चलिए। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा नजदीक आ जाता है तब आप लोग के सर पे ज्यादा बोझ बन जाता है। इसलिए अभी से सिर्फ 35 मिनट मेहनत करिए, बस हर चैप्टर पर 35 से 40 जितना टॉपिक पढ़िए उसे रिवीजन करिए। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा आ जाता है तो आपके ऊपर बहुत भार हो जाता है। हिंदी तैयार करना है, फिजिक्स तैयार करना है, केमिस्ट्री तैयार करना है, बायो या मैथ तैयार करना है, इंग्लिश तैयार करना है, क्या क्या तैयार करेंगे। इसलिए बच्चों अभी से आप लक्ष्य ये बनाइए कि परीक्षा मेरा 1 महीना बाद है, इस प्रकार तैयारी करिए आप लोग, ठीक है ना। और एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने देखा यूट्यूब पर, मैं उन यूट्यूबर भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और ये ना लिखें कि यही पेपर आने वाला है, 100% गारंटी लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। इस पर ध्यान ना दे बच्चे। अभी से वो बच्चे ध्यान देंगे तो लास्ट में परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, है ना। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप एक खुद निडर बनिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, टारगेट बनाइए। जब परीक्षा आ जाता है तो रुपया कमाने के चक्कर में सब लोग कहेंगे यहीं से आने वाला है क्वेश्चन, 100% गारंटी लेता हूं। कई चीजें हो जाती है, बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इस पर बच्चे ज्यादा ध्यान ना दें, शुरू से ही अपने कॉन्सेप्ट पर और इम्पॉर्टेंट पे ध्यान दें, क्योंकि जब लास्ट में आप करोगे तो अब दिक्कत होगा आपके लिए। इसलिए अभी से मेहनत करते चलिए। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक 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 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बच्चों अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। अब जरा देखिए मजे की बात, पहला हेडिंग हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा दो आवेश, देखिए हमारे पास बच्चों एक आवेश यह है, एक आवेश यह है। ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उनकी आवेश क्या हो, विपरीत हो, या उनकी प्राकृत विपरीत हो,
तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से देखिए बच्चों, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये भी 5 कूलाम आवेश इस पर भी है, 5 कूलाम आवेश इस पर भी है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, या ये प्लस में है ये माइनस है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये 2 आवेश हैं, ये 2 आवेश है, इनके परिमाण समान है। परिमाण का मतलब जितना आवेश इस पर होगा उतना आवेश इस पर होगा, मतलब 5 कूलाम आवेश इस पर है, 5 आवेश है, लेकिन इनके प्राकृत विपरीत है। विपरीत का मतलब एक आवेश प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव। परिभाषा कैसे लिखोगे बच्चों? ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु इनकी प्राकृत विपरीत हो तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उनके आवेश विपरीत हो या प्राकृत विपरीत हो तथा वह उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो या 2a हो या 2x हो, आप लिए अच्छा हो उनकी अल्प दूरी 2l लिखिए, आपकी इच्छा है आपको 2a लिखिए, आपका इच्छा है 2x लिखना के तो 2x लिख दिए, आपका इच्छा है x लिखना है तो x लिख दीजिए, आपका इच्छा अगर है कि 2p तो 2p लिख दीजिए, मतलब बीच की दूरी। तो ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो एवं उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक बच्चों, अब परिभाषा क्या लिखें? फिर से एक बार, जैसे यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर एक आवेश हमारा माइनस क्यू है और एक आवेश हमारा प्लस क्यू है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है और मध्यबिंदु ये वो हो गया। ठीक, तो फिर से एक बार परिभाषा सुनिए। हम कहेंगे बच्चों, ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उनके प्राकृत विपरीत हो, उनकी प्राकृत क्या हो? विपरीत हो या विपरीत आवेश के हो एवं उनके बीच की अल्प दूरी TL हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है ना? फिर से एक बार, ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गया। दूसरा है बच्चों, पहला ये हो गया, दूसरा इसमें बन रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना? अब बच्चों देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? बड़ा मजेदार कहानी इसकी भी है बच्चों। अभी आपने परिभाषा क्या पढ़ा, उसी परिभाषा में थोड़ा सा जोड़ देना है बस। हमने पहला परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़ा? ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान है, ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान है परंतु वो उनकी प्राकृत विपरीत है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा कैसे लिखना है? ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु प्राकृत इनकी विपरीत हो या इनके विपरीत आवेश हो और उस आवेश से बीच में अल्प दूरी जो 2l है किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसे 2 आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो एवं उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो और उस अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
फिर से एक बार सुनिएगा, हम बता रहे हैं ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो या जिनका प्राकृत विपरीत हो और उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तथा उसके बीच की दूरी 2l को अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तथा बीच की दूरी अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्या था? वैद्युत द्विध्रुव। बहुत बड़ा आसान, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत अपराकृत के हो उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो उनके बीच की अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, P को से लिखते हैं और क्या कहा है? 2। देखिए बच्चों, 2l अल्प दूरी हो गया। परिभाषा क्या कहता है? ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्रकृति के हो उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो उस बीच की दूरी अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए। किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए। ठीक, इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है बच्चों। आवेश में क्या कहा? किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे वैद्युत द्विध्रुव, जिसका फार्मूला बना बच्चों 2ql बन गया। अब इसका क्या होगा बच्चों? मात्रक क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा बच्चों? इसका मात्रक होगा Q से क्या होगा? कूलाम, और L से क्या होगा? मीटर, कूलाम मीटर। अगर बात किया जाए बच्चों बीमा, वैद्युत द्विध्रुव का बीमा है ना, तो बीमा कूलाम का क्या हो जाएगा बच्चों? AT, और मीटर क्या क्या हो जाएगा? L, तो ATL हो गया। क्या हो गया बच्चों? ATL हो गया। इसका बीमा क्या हो गया? ATL हो गया, है ना। तो ये बच्चों हमारा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। किसकी ओर चलते हैं? अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बार हम फिर बता दें, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उनके विपरीत आवेश के हो तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो और उस बीच के अल्प दूरी 2l को किसी एक आवेश से गुणा करा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों हमारा आता है अगला हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल बच्चों क्या लिखा है? ध्यान दीजिए,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अक्षीय स्थित, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं बच्चों अनुप्रस्थ स्थित, और दूसरा है बच्चों निरक्षीय अथवा दूसरा नाम इसका है अनुप्रस्थ स्थित। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके दो भाग हैं, मुख्य रूप से दो, एक तो और है लेकिन मुख्य दो ही हैं। एक अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहिए, दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है ना, ये दो हैं। अब फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, इसे एक हो गया, और दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ। निरक्षीय को अनुप्रस्थ भी कहा जाता है और अक्षीय को अनुप्रस्थ भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी अनुप्रस्थ नहीं बच्चों, अनुप्रस्थ एक अनुप्रस्थ था, एक अनुदैर्ध्य था शायद, अनुप्रस्थ, सॉरी ये गलत हो गया। अक्षीय स्थिति को एक नाम से और जानते हैं बच्चों, अनुदैर्ध्य, अच्छे अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य स्थित। हाँ बच्चों, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य बोला जाता है, हमसे गलती हो गया था, अनुदैर्ध्य बोला जाता है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं और निरक्षीय को अनुप्रस्थ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। अब बच्चों हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। इधर जितने भी डेरिवेशन चलेंगे, जितने कॉन्सेप्ट चलेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट ही होंगे। ये हेडिंग डालना है, डाल लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति के बारे में, और उसका वर्णन पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए, आज हम अक्षीय स्थिति इस लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद निरक्षीय पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना, देखिए बच्चों, पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लास्ट में हम ये पूरा एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जरूर लिखवाएंगे कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक, चलिए, अब देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाइए बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है बच्चों? 2l है। मध्य बिंदु ये वो हो गया, ये मध्य बिंदु वो हो गया। तो मध्य बिंदु जब वो, देखिए ये वैद्युत ध्रुव अभी से पहले हमें पढ़े हैं, ये वैद्युत ध्रुव है कि ऐसे दो आवेश जिनके परमाणु समान हो परंतु विपरीत प्राकृत के हो, एक माइनस एक प्लस, और उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो। और मध्य बिंदु मान लो ये 2l है तो इसका मध्य बिंदु 2l है, तो मध्य बिंदु हो गया तो यल ये हो गया, यल हो गया। अब बच्चों देखिए,
हमें क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में। अक्षीय का मतलब हुआ बच्चों एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में हो, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव ये बन गया हमारा, ध्यान दीजिए, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अक्षीय मतलब एक्स अक्ष में हो गया, ऐसे जो बना है तो एक्स अक्ष है, ठीक है। स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लीजिए बच्चों हमें इस बिंदु पर, यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता यहां ज्ञात करनी है तो एक क्या करेगा, प्लस क्यू इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगा, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगा, किसके, माइनस के कारण। क्यों, क्योंकि प्लस इसको क्या करेगा, प्लस ये बिंदु P पर अगर प्लस है इसलिए ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, ये माइनस इसको इधर आकर्षित करेगा। तो यहां से मध्य बिंदुओं से और यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी बच्चों क्या है, आर है। तो यहां क्या करेंगे, हमें चाहिए प्लस क्यू के कारण, तो भैया आर वहां से यल को क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। ध्यान दीजिए, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार समझिए, वैद्युत द्विध्रुव, हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया माइनस क्यू प्लस 2 प्लस क्यू, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत आवेश के हो, तो कोई माइनस क्यू यहाँ, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो परिमाण समान हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये विपरीत आवेश के हो गए। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l हो, और मध्य बिंदु मान लो यो है, तो ये तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। फिर अक्षीय बोला, अक्षीय मतलब एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है ना, ऐसा होता तो वाई हो जाता, लेकिन ऐसा है इसलिए एक्स अक्ष हो गया। में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले इसका लिखेंगे क्या, कि माना ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान है परंतु उनके आवेश विपरीत है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, माना ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान है एवं उनके विपरीत प्राकृत के हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जो किसी ऐसे प्रावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं, जो किसी ऐसे प्रावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं, तब मध्य बिंदुओं से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बात देखिए, माना ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हैं परंतु उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, वो किसी ऐसे प्रावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं, जिनका मध्य बिंदु वो है, तब मध्य बिंदु वो से r दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार सुनिए, माना ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हैं परंतु विपरीत प्राकृत के हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब मध्य बिंदु वो से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार सुनिए, माना ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हैं परंतु विपरीत प्राकृत के हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तब मध्य बिंदु वो से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर ये बिंदु P पर किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, किसके कारण बताइए, कि प्लस P पर प्लस Q के कारण। तो क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए नंबर 1 पोजीशन बच्चों, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहने का मतलब किसके कारण बच्चों, प्लस Q के कारण। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना, क्या बच्चों, Q बटे r²। अच्छा देखिए बच्चों, यहां पर ये मान लो ये है और ये आपका B है, तो B किधर लगा रहा है, P की ओर, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, BP, B से किसकी ओर, P की ओर, है ना।
अब देखिए हमारा यहाँ प्लस क्यू के कारण तो पी पर लग रहा है, तो हमें यहीं से तो देखना है, तो पूरा यहां से यहां तक की दूरी कितना है बताइए बच्चों। यहां से ये तो हमारा सूत्र हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए प्लस क्यू के कारण तो पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इधर, ये वाला ये प्लस क्यू के कारण। तो इसमें क्या होगा, हमें यहां से यहां तक तो चाहिए दूरी, यहां से यहां तक की, है ना। तो ये पूरी दूरी हमने क्या माना है, यहां से यहां तक की आर माना है, तो आर में से एल को क्या कर दे, घटा दे। तो यहां लिखेंगे चूंकि आर बराबर होगा आर माइनस एल होगा। क्यों, क्योंकि यहां मध्यबिंदु वो से लेकर पी तक की दूरी आर माना है, और यहां आवेश यहां प्लस क्यू तो है, तो हमें इतना ही दूरी तो चाहिए, तो आर मास से एल को क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहां लिख देंगे प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये माध्यम की बात है तो के हो गया। और यहां पर बच्चों देखिए क्यू बटा, ध्यान दीजिए यहां पर क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर, ध्यान दीजिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों। अब दूसरा देखिए, प्लस क्यू के कारण हो गया ना, यहां लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि माध्यम की बात कर रहा है। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिए यहां किसके कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर ज्ञात करना है ना। अब क्या करें बताइए, बिंदु पी पर ज्ञात करना है। अब क्या करें हम, यहां पर क्यू हो गया है ना, यहां पर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब बीच की दूरी क्या है, यहां देखिए माइनस के कारण ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका दिशा क्या होगा बच्चों, पी से किसकी ओर, बीपी की, बी की ओर। तो मतलब ये प्लस पूरा दूरी आर है, इसमें कितना जुड़ गया, आर प्लस। ध्यान दीजिए पहले हम मध्य बिंदुओं से यहां की बात की थे, ठीक है ना, तो यहां हमें इतना ही तो चाहिए था, इतना ही तो आर मास एल को घटा दिए। अब यहां से माइनस के कारण हो रहा है, तो ये आर तो पूरा है ही है, ये इतना पूरा आर है, इसमें कितना जुड़ गया यल। तो जहां आर था बच्चों वहां क्या करेंगे, आर प्लस यल का होल स्क्वायर कर देंगे। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, मतलब ईपी। तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए ये बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि आर में से यल घट रहा है, और ये छोटी संख्या हो गया। जब छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को भाग दोगे तो बड़ी आएगा, और जब अब ये जुड़ रहा है, मतलब आर प्लस अंश हर वाला ज्यादा हो रहा है। देखिए जब हर की संख्या ज्यादा होती है अंश की अपेक्षा, तो भाग देने पर वो कम हो जाती है, और जब हर की संख्या कम होती है अंश की अपेक्षा, तो वो उसकी संख्या भाग देने पर ज्यादा हो जाती है। तो ये हर कम है, इसको भाग दोगे तो ये ज्यादा आएगा, ये हर ज्यादा है क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो ये कम आएगा। तो कौन ज्यादा है, ई क्यू। अब यहां लिख देना चूंकि ई क्यू प्लस क्या है, बड़ा है किससे, माइनस ई क्यू से। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो बड़ा कौन है, ये है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहां कर दें, और दूर कर दें बच्चों। तो ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से, और किसको घटा दें बच्चों, किसको घटा दें, क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां से देखिए बच्चों, चलो यहीं से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, और क्या लिया बच्चों, क्यू कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ठीक है ना,
अभी उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, ईपी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के गुणे क्यू, और यहां पर देखिए बच्चों आर प्लस यल स्क्वायर का नाम आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, ब्रैकेट बंद कर दें, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और बच्चों हर समय यहाँ क्या करेंगे, यहां पर एक काम करेंगे कि यहां पर देखिए आर माइनस यल और इसका हो गया स्क्वायर, और यहां पर हो गया आर प्लस यल का स्क्वायर, ऐसे रहने दिए, ठीक है ना। अब थोड़ा बच्चों एक काम किया जाए कि इसको और हल कर लिया जाए। चलिए बच्चों और देखते हैं, इसको इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहां शुरू करें। अब क्या है बच्चों, ईपी बराबर 1/4 पाई के क्यू। यहां पर देखिए इसका फार्मूला खोलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से पहले ब्रैकेट, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस -2RL, -2RL हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे का बटा बच्चों आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको बिगाड़ दे, यहां पर हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू 1/4 पाई के इंटू के। अब यहां पर देखिए बच्चों आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, और यहां पर बच्चों हो गया आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर, यल आर स्क्वायर कट गया बच्चों। यहां पर देखिए ईपी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के क्यू, ब्रैकेट बंद, यहां पर 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4RL हो गया। और यहां पर देखिए बच्चों यहां पर हो गया आर माइनस यल और स्क्वायर, और यहां पर हो गया आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई के। अब यहां पर देखिए अगर इसको हम इस प्रकार लिख दें, दो गुणे क्या कर देंगे यहां पर आर, या लिख दे आर गुणे 2, ध्यान दीजिए बच्चों आर गुणे 2, या मान लो यह 4R है ना, तो 2R गुणे 2QL, ध्यान दीजिए हमने 2R कर दिया और 2 दूना 4, कोई प्रभाव पड़ा, 2 दूना 4RQL हो गया ना। अब यहां पर देखिए बच्चों यहां पर आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर बच्चों क्या होता है 2QL होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ईपी इज इक्वल टू 1/4 पाई के, और बच्चों यहां पर 2R है और 2QL के स्थान पे हमने P रख दिया, और यहां पर रख दिया आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और यहां हमने रख दिया बच्चों आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये हमारा तो डेरिवेशन हो चुका बच्चों, ये हमारा डेरिवेशन हो चुका, लेकिन यद क्या लिखेंगे, यद आर बहुत बड़ा हो किससे, यल से। देखो आर क्या हो बच्चों, ये हमारा डेरिवेशन हो चुका, ये हमारा डेरिवेशन हो चुका, लेकिन एक कंडीशन आया कि यदि आर बहुत छोटा हो, क्या हो, यल हो, मतलब आर बहुत बड़ा हो यल छोटा, अर्थात यल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, अर्थात यल इज इक्वल टू 0।
तो जहां जहां यल है बच्चों जहां 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा EP1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर हमारा हो गया बच्चों 2RP बटे यल। हमने क्या कहा, यदि R बहुत बड़ा हो और यल बहुत छोटा हो तब क्या होगा, यल बहुत छोटा मतलब 0 हो जाएगा। तो यहां पर यल जो है 0 कर दीजिए, तो R - 0 का होल स्क्वायर R + 0 का होल स्क्वायर। तो EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर 2RP, ये 0 हो गया तो इसका घात कितना है R² गुणे R², एक R से एक R कट गया बच्चों। EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटा R³ हो गया, क्योंकि यहाँ एक एक R कटा है तब भी एक R बचा, तो 2 और 1 3। यही बच्चों मेरे लिए क्या है, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या लिखेंगे, यही अच्छी स्थित पर किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना, यही हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। तो ये हमारा बच्चों था आपका जो पहला हमने हेडिंग डाला था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार की होती है, एक अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कह लीजिए, और दूसरा है अनुप्रस्थ या निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे, एक बार देखने पर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों बस आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, अक्षीय और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने 2 कंडीशन जाना, अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य जिसे कह सकते हैं, दूसरा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ। तो आज हमने उसके अंतर्गत अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। तो चलिए बच्चों मेहनत करते रहिए, आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। चलिए तब तक के लिए बस आज हम इतना ही, तब तक के लिए बाय।